Hello children, welcome to your English video class. Children, in English we are doing the last poem, that is Oh Look at the Moon. Let me write the name of the poem. Oh Look at the Moon. Explanation of this poem is already done and we had started the exercise also in the previous video. So what we are going to do in today's video is the comprehension B. Comprehension B हम करने जा रहे हैं. Comprehension B. And what is that? Comprehension B है क्या? तो comprehension B है similes. जैसे आपने इस पोएम में देखा होगा कि मून है उसको कंपेयर किया गया एज राउंड एज ओ, इतना गोल जैसे कि ओ, इंग्लिश का लेटर ओ, एज राउंड एज ओ. तो ये जो कंपैरिजन है कि कोई चीज़ किसी की तरह, दैट इज़ कॉल्ड सिमिली. इंग्लिश में उसको हम कहते हैं सिमिली. जैसे कि एज रेड एज ब्लड, मतलब इतना लाल जैसे कि खून. एज ब्लैक एज कोल, कोल मतलब काजल, कोल वाला के, या कोल भी बोल सकते हैं, COAL कोल. एज ब्लैक एज कोल मतलब कोयले की तरह काला. एज वाइट एज स्नो, स्नो की तरह सफ़ेद. एज ग्रीन एज लीफ, पत्ते की तरह हरा. हम कंपेयर करते हैं किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ, तो उसको कहते हैं सिमिली. तो आज हम इसको करेंगे कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रेज ऑफ कंपैरिजन. ठीक है, complete the following phrases of comparison by selecting right word, राइट वर्ड. सॉरी, इरेज कर देते हैं, इसको हम वापस से लाते हैं. ओके, इरेजर ले लिया. राइट वर्ड फ्रॉम द वर्ड बॉक्स, from the word box. अब क्या करना है, मैं आपको बुक का वो पेज दिखाती हूँ जो पेज हम करने जा रहे हैं. We will see that page and then we will do it. So children, we are doing this one. मैंने पेज वो खोल दिया है. Complete the following phrases of comparison by selecting the right word from the box. अब क्या करना है देखिए. As tall as, इतना लंबा जैसे कि जिराफ. So you have to write as tall as giraffe. Okay, as tall as a giraffe. So first one you will write here giraffe. As busy as a, इतनी busy जैसे कि bee. As busy as a bee. मधुमक्खियों को देखते हो कि सारा दिन उड़ती रहती हैं, फूलों का नेक्टर लेती हैं and they make honey out of it. So as busy as bee. Next is as gentle as. As gentle as lamb, LAMB, lamb. As gentle as lamb, lamb के जितना gentle. Okay. Then we have इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, आपको अच्छे से क्लियरली दिखे वो. ओके. As brave as, इतना ब्रेव जैसे कि lion, LION, lion. स्क्रॉल कर देती हूँ थोड़ा ऊपर. देन लॉयन नहीं बोलना है, लायन बोलना है, लायन. एज ब्रेव एज लायन, LION, लायन. एज फ्री एज अ बर्ड. ओके, एज फ्री एज अ बर्ड. फिर से देख लीजिए. एज टॉल एज अ जिराफ, नंबर 1 में आप इसको लिखेंगे. एज बिजी एज अ बी, स्पेलिंग यहाँ लिखा हुआ है. as gentle as a lamb, as brave as a,
एज ब्रेव एज अ लायन, एज फ्री एज अ बर्ड। गॉट इट? चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु आर लुकिंग एट द मून? कौन जो है वो मून की तरफ देख रहा था? हु आर लुकिंग एट द मून। लेट मी राइट द आंसर फॉर यू। अब यहाँ पे मैं इसको पेज को हम क्लियर कर लेते हैं एंड आई विल राइट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, पेन ले लेते हैं, एक पेन का विड्थ देख लेते हैं। शैल वी टेक लाइन? ओके, विल टेक अ पेज लाइक दिस। लिखने में इजी रहता है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? हु आर लुकिंग एट द मून? हु आर लुकिंग एट द मून? कौन कौन देख रहा था मून की तरफ? तो आप आंसर लिखेंगे द चाइल्ड एंड हिज मदर आर लुकिंग एट द मून। ओके ओके, now moving on to the second question. What is the second question? Second question is, what does the moon look like according to the child? According to the child मतलब बच्चे के हिसाब से वो मून किसकी तरह दिख रहा था, कैसा दिख रहा था? तो क्या लिखेंगे? According to the child, the moon looks like a lamp in the air. ठीक है, क्वेश्चन है what does the moon look like? What does the moon look like? इसको थोड़ा ऊपर कर दें। According to the child, answer is according to the child, the moon looks like a lamp in the air. The moon looks like a lamp in the air. According to the child, the moon looks like a lamp in the air. Done this? चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या? व्हाट आर द थिंग्स द मून लाइट इज फॉलिंग ऑन? मून लाइट जो है वो किस किस चीज़ पर आ रही थी, कौन कौन सी चीज़ पर मून लाइट पड़ रही थी? तो हमारा आंसर क्या होगा? इसको आपने नोट कर लिया तो ऊपर हम इसको सरका देते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं। क्वेश्चन 3 है हमारा, क्वेश्चन 3 है व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द things, what are the things the moonlight is falling on? The moon, यहाँ जगह नहीं है तो मैं क्या करूँगी, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे सरका देती हूँ तो मेरे को जगह मिल जाएगी, है ना। मून, और यहाँ से फिर से लेकिन पेन लेना पड़ेगा। नहीं, moonlight is falling on. किस किस चीज पे मूनलाइट पड़ रही थी? द मून लाइट इज
falling on the door nursery floor and playthings. And on playthings, sorry. The moonlight is falling on the door, nursery floor and the playthings. इन सब चीज़ों पे मूनलाइट पड़ रही थी। हो गया? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। एक बार बुक फिर से देख लेते हैं। What does the child love to do? What does the child love to do? बच्चे को क्या करना अच्छा लगता था? क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा? क्वेश्चन पहले लिखना पड़ेगा ना। लेट्स राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 है, व्हाट डज द चाइल्ड लव टू डू? व्हाट डज द चाइल्ड लव टू डू? बच्चे को क्या करना अच्छा लगता था? आंसर इज द चाइल्ड लव टू लुक एट द प्रिटी फेस ऑफ मून। बच्चे को चांद के सुंदर सुंदर चेहरे की तरफ देखना अच्छा लगता था। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। इफ यू हैव नोट डाउन दिस देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन पे आ जाए, बुक को एक बार देख लेते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं इसको, नीचे के पेज पर आते हैं। क्या है इधर? रीड द पोएम अलाउड विद एक्सप्रेशन। तो ये मैंने आपको असाइनमेंट में दिया है लर्न करने के लिए। यू हैव टू लर्न दिस एंड यू हैव टू रिसाइट इट। लर्न करके इसको रिसाइट करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। अब पोएम में से राइमिंग वर्ड्स आपको लिखना है। द वर्ड्स विच राइम्स विद दीज वर्ड्स, इनके साथ जो चीज़ें राइम करती है वो आपको लिखना है। देयर है, डोर है, बो है और प्लेस है। तो इसके लिए अब राइमिंग वर्ड हम पोएम में से ढूंढ लेते हैं। देखिए फर्स्ट वर्ड है देयर, THERE। तो पोएम में आइए ढूंढते हैं देयर कहाँ पर है। आपको इससे ईजी हो जाएगा ना। अब यहाँ पर कहाँ है? देखिए देयर के साथ क्या है? एयर। देयर एयर है ना, देयर एयर। बो ओ, बो के साथ क्या है? ओ, बो ओ। फिर क्या है? डोर है, डोर फ्लोर, डोर के साथ है फ्लोर, डोर फ्लोर। उसके बाद है प्लेस और फेस, प्लेस के साथ है फेस। ये हमारे राइमिंग वर्ड है पोएम में से, है ना। प्लेस, फेस, डोर, फ्लोर, बो ओ एंड देयर एयर। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, लिख के दिखा देते हैं आपको हम यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स ना। राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम क्या है? देयर के साथ क्या था? एयर, देयर एयर। बो ओ, डोर फ्लोर, डोर फ्लोर। उसके बाद क्या है? प्लेस, प्लेस के साथ क्या था? फेस, है ना। हो गया, दिस इज ऑल। तो इसी के साथ ही आपका ये पोएम ख़त्म हो गया, आपका पूरा कोर्स ख़त्म हो गया। एंड वी हैव टू स्टार्ट नाउ रिवीजन। हम अगले वीडियो से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। डू दिस इन योर इंग्लिश कॉपी एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, ठीक है।
और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप डाउट क्लियरिंग सेशन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।